वेलकम टू आवर चॅनल AM मास्टर टीचर। इयत्ता 7वी, कविता 9वी, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। ये है मराठी की किताब 7वीं की सुगम मराठी, जिसकी ये कविता है 9वीं, सदैव सैनिका पुढे जायचे। बहुत ही प्यारी कविता है बच्चों। आज हम इस कविता का खुलासा देखेंगे, एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं। इससे पहले इस कविता को लिखने वाले कवि जो है वसंत बापट, इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात देखते हैं। ये एक प्रसिद्ध कवि है, ढेर सारी इनकी किताबें और काव्य संग्रह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, आपकी किताब में दिए हुए हैं। 11वीं दिशा, सकीना वगैरह। ये कविता जो है ली गई है शिंग फुंकले रणी या पुस्तकातून कविता घेतली आहे। प्रस्तुत कविता ही देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र झगडणाऱ्या सैनिकांच्या समर्पित जीवनाचा परिचय करून देणारी आहे। ये कविता जो है हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजी की ज़िंदगी के ऊपर ये कविता है, जिसकी एक फ़ौजी की जिम्मेदारी क्या होती है और फौजी किस तरीके से डटा रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देता है, किसी से डरता नहीं है, और हालात, परेशानियां, मुसीबतें आने के बाद भी वह कैसे आगे बढ़ता रहता है। आइए बच्चों, इस कविता में हम देखते हैं। सदैव सैनिका, सदैव मतलब हमेशा, फौजी पुढे जायचे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐका वाचा म्हणा, सुनिए, पढ़िए और कहिए। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे। सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदैव काळजी दिसायच्या दिशा। मधून मेघे नभास ग्रासती, मध्येच या विजा भयाण हासती। 10 दिशांतून तुफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, न मोह बंधने पदास बांधिती। विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, न मोह भासो गजांत वैभवी। न दैन्य ही तुझे कधी सरायचे, सदैव सैनिका पुढे जायचे। प्यारे बच्चों, अब हम इसका खुलासा देखते हैं। पहली 2 लाइन में शायर कह रहे हैं कि सदैव ने हमेशा, सैनिका ऐ फौजियों, पुढे से जायचे, आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। न मागुती तुआ कधी फिरायचे, न मागोने पीछे, वापस तू आए ने तुम्हें पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ते जाना है। हम देखते हैं कि फौजी हमारे मुल्क की कैसी हिफाजत करते हैं। हम आराम कर रहे और बेचारे रात दिन खड़े हुए हैं। कोई बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, कोई आसमान के ऊपर नज़र रखे कि आसमान से कोई हवाई जहाज़ ना आए, हमारे मुल्क के ऊपर हमला ना कर दे। और पानी में भी जो है नेवी वाले भी जो है रात दिन खड़े हुए हिफाजत कर रहे इस मुल्क की, अपनी जानों को गवा देते। सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशार, सदा यानी हमेशा, तुम्हारे सामने, असे निशा, निशा यानी रात, तुम्हारे सामने काली रात रहती है, तुम्हारे सामने रात रहती है। सदैव हमेशा, काजळी दिसायच्या दिशा, दिशा यानी सिमत, अलग अलग सिमत में क्या दिखती है, काली दिखती है। काजळी यानी काली, चारों जो है सिमतों में हम देख रहे हैं कि वो काली नज़र आ रही है, और रात भी काली है। एक फौजी लेटा हुआ है तो रात ही देखेगा काली उसके सामने। मधुन मेघे नभास ग्रस्ती, बीच में ये बादल क्या करते हैं, आसमान को घेरे हुए हैं। मध्येच या विजा भयान हस्ती, मध्येच यानी बीच में, ये विजा, विजा यानी बिजलियाँ, वीज यानी बिजली, उसका विजा कहते हैं बिजलियाँ। भयान यानी भयानक, हस्ती यानी हस्ती, बीच बीच में क्या करती है गोया, ये बिजलियाँ हंसती है। हम देखते हैं जब बारिश आती है, हाँ, या काली रात होती है, उसमें अचानक बिजली अगर चमकती है तो बड़ा खौफनाक मंजर नज़र आता है। 10 दिशातून तूफान व्हायचे, 10 के 10, 10 यानी 10 के 10 सिमत में से क्या है, तूफान,
आ रहा है सदैव सैनिका पुढे जायचे, फिर भी तुम ऐसे हालात में भी आगे ही बढ़ते रहना। हम देखते हैं छुपा हुआ मतलब क्या है कि ये जो है हमारे फौजी जो है रात दिन जो है एक कर रहे हैं, और ये बेचारे हमेशा जो है अंधेरे में काली रात में भी अपनी फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। जंग का वक्त होता है, उस वक्त ऐसे हालात रहते हैं, ख़तरनाक हालात। ऐसे हालात में भी वो क्या करते हैं, खौफनाक हालात में भी जो है वो डरते नहीं हैं। तूफ़ान भाई तूफ़ान आओ या परेशानी आ जाए या मुसीबत आ जाए, ऐसी परेशानियाँ मुसीबत में भी वो क्या करते हैं, डटे रहते हैं, डरते नहीं, काली अंधेरी रात से भी डरते नहीं। अगले स्टांजा में देखते, प्रलोभने तुला न लोभ दाविती। लोभ यानी लालच, प्रलोभन, लालच के लिए जो चीज़ दी जाती है उसको प्रलोभन कहते हैं। कि तुम्हें कोई चीज़ का भी किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, तुम ऐसे सिपाही हो, ऐसे फौजी हो। न मोह बंधने पदास बांधी थी, न कोई बंधन मोह लालच करते। और कौन से रिश्ते, बेटा है, औलाद है, बीवी है, इनके भी जो है, इनके भी बंधन और इनकी भी लालच जो है तुम्हें रोक नहीं पाती अपने फ़राइज़ अंजाम देने में। विरोध क्रोध व तुला न थाम्बवी, कोई तुम्हारे मुखालफत कर रहा हो, कोई गुस्सा कर रहा हो, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें नहीं रोक पाती, तुम तो ऐसे हो। न मोह भासुती गजांत वैभवी, कि ये तुम्हें जो वैभव मिला है, ये दौलत जो मिली है, इज़्ज़त और शोहरत मिली है, ये सारी चीज़ें को भी तुम्हें लालच नहीं है। तुम तो अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो और तुम इन चीज़ों से डरते नहीं हो, न किसी चीज़ की लालच करते हो। न दैन्य ही तुझे कदी सरायचे, फिर भी तुम ऐसी गरीबी में जीते हो, ऐसी बुरी हालत में जीते हो कि ये भी तुम्हें अपने फ़राइज़ से रोकती नहीं। देखो, कोई लालच वाली चीज़ नहीं रोक सकती, तुम्हें घर वाले नहीं रोक सकते अपने फ़राइज़ जो है। सिपह सालार जो रहते फौजी अपने घर पे वापस आते, फिर जैसे ऑर्डर आ गए, छुट्टी ख़त्म हो गई, बेचारे वैसे चले जाते। साल में इनको 2 छुट्टी मिलती है, फिर वापस जाते, 4-4 महीने ड्यूटी करके फिर घर पे आते। कोई 4 महीने के बाद आता, कोई 6 महीने के बाद आता। और फिर भी जो है, और गरीबी, अपने घर की गरीबी भी इन्हें जो है नहीं रोक पाती कि अपना फ़र्ज़ छोड़ दे और नौकरी छोड़ के आ जाए। सदैव सैनिका पुढे से जाए, हमेशा जो है तुम आगे ही बढ़ते हो, तुम हमेशा जो है आगे ही बढ़ने की कोशिश करते हो। यहाँ पर जो है इसका खुलासा जो है इस कविता का ख़त्म हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद हम जो है याचे शब्दार्थ दिलेले आहे विद्यार्थी मित्रांनो। प्यारे बच्चों, सदैव नेहमी, मागोती, मागे, निशा रात्र ग्रासणे व्यापणे, प्रलोभन आमिष, मोहबंद मोहात पड़ने, गजांत वैभव अतिशय श्रीमंती, दैन्य गरीबी। वैसे अल्फाज मानी हम लोग देख चुके हैं। कविता का खुलासा देखते हुए स्वाध्याय देखते हैं। खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। सैनिक नेहमी मनाशी कोणते ध्येय बाळगतो? सैनिक जो है, फौजी जो है, अपने दिल से कौन सा ध्येय, पहली लाइन में सदैव सैनिका पुढेच जायचे, हमेशा आगे जाने का ध्येय रखता है। न मागुती तुवा कधी फिरायचे, पीछे वापस जाने का नहीं, ये ध्येय। सैनिकापुढे कोणते संकटे उभी आहेत? हा है आ, इसका जवाब है। कौन सी संकट है इसके सामने? सदा तुझ्यापुढे उभी असे निशा, सामने क्या है? रात है। और काळजी दिसायच्या दिशा, मधुन मेघ नभास ग्रासती, विजा भयान हासती, ये चीज़ें हैं। और तूफान है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको जुमला बना के लिखेंगे हम इस तरीके से। सैनिकाला कोणत्या गोष्टी थांबू शकत नाही, कोणत्या गोष्टी थांबू शकत नाही, उसको कौन सी चीज़ें नहीं? प्रलोभन, लोभ, लालच जो है, मोह बंधने, विरोध और क्रोध, मोह, ये सारी चीज़ें उसको रोक नहीं सकती। खेळूया शब्दांशी, इसमें का ग्रामर देखेंगे। खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द लिहा।
आकाश के लिए क्या आया है? नभ। रात्र को निशा, ढग को मेघ, राग को क्रोध और लोभ को प्रलोभन आया है, लालच। घटात न बसणारा शब्द लिहा। हाँ, इसमें कौन सा ओड है जो बैठ नहीं सकता है? निशा भी रात होता है, रजनी भी रात होता है, यामिनी भी रात होता है। मेघ जो है इसका मतलब बादल होता है, ये नहीं बैठे। मेघ को अंडरलाइन कीजिए। अगला है सदैव नित्य सदोदित क्वचित। सदैव का मतलब हमेशा, नित्य हमेशा, सदोदित भी वही होता है। क्वचित जो है कभी कभार कहते हैं ना, इसको अंडरलाइन कीजिए। हा घटात शब्द बसत नाही। ई बघू अचूक शब्द ओळखा। दिशा, दिशा कुछ गलत लिखा है, 3 शब्द एक सही है। इसमें दूसरा जो है दिशा वो सही है। दूसरा वाला सदैव, 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 सदवई, इसमें तीसरा वाला सदैव जो है सही है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ई गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द खालील आकृतीत दिले आहेत। हे शब्द अभ्यासा। अ हा उपसर्ग लावून तयार होणारे शब्द पुढील आकृतीमध्ये लिहा। अ इस्तेमाल करके, हाँ, जैसे अ से लेते हैं हम लोग शब्द, अ से शब्द अजान, अजान। निद्रा, अ लगाएंगे अनिद्रा। तीसरा जो है धीर, अधीर। और चौथा है अनिद्रा, निद्रा, अनिद्रा। ऐसे हम 4 शब्द इसके अंदर बनाते अ लगाते हुए, जिससे इसका मीनिंग जो है बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए और समझिए। शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल AM मास्टर टीचर।